गिरा पर है, भगवान ने जानत कहा। घर की दुर्गा प्यासी बैठी, नौ दुर्गा में महिलाएं होते देव जी गए होते फतरा पे जल चढ़ावे जा रही, घर की दुर्गा प्यासी बैठी। घरे सास एक गिलास पानी को रो रही, वे सवेरे कह रही हम बासी दुर्गा ढा रहे हैं। कई माताएं कहते हम तो दीदी बासी दुर्गा ढा रहे भेजे हैं, माने तुम 2-3 दिन यदि ढार भी नहीं तो कहो दुर्गा सड़ जाए, कहो जब बासी हो गई 2-3 दिन में तो कहो सड़ जाए, तुम्हें मटेली की रोटी तो आगे सड़ जाए बासी हो गई, कहीं हम तो बासी दुर्गा ढा रहे हैं। अरे देवी भी चाहे 10 बजे ढारे आओ, लेकिन घरे जो सास ससुर बैठे हैं उनको 2 बोल मीठे बोल के 1 गिलास पानी देके चाय पानी नाश्ता करके जाओ। देवी भी उस पर प्रसन्न होगी जो अपने सास ससुर की सेवा करेगी। वह देवी ही तो है, वह स्त्री ही तो है, वह दुर्गा नहीं जानती होगी घर पे सास प्यासी बैठी तो हमारे यहाँ 4 बजे से जल चढ़ाने आ रहे, वो प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए चाहे माताएं हो, बहनें हो, भैया हो, बांधव हो, सब से निवेदन यही है कि कथाओं को सुनो दादा तो कथाओं का अपनाओ। ऐसो नहीं के सबसे पहला आए थे कंधा तोलिया डार और सबसे पहले चले गए कुर्था को अपने झरा कर। माए से आए सो तोलिया डारे या ना से फूला दबाए और चले गए, क्या मतलब निकला। ऐसे अच्छा तो अपने कछु काम धाम देखते तो वही काम हो तो अपन। कथाओं में सुनाया जाता है कि माता पिता को प्रणाम करो, सास ससुर को प्रणाम करो, पतिदेव को प्रणाम करो। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, एक आध हाथ उठाओ जो अपने रोज पति को प्रणाम करत हैं। एक आध मोड़े उठा ले जो अपने माता पिता को रोज प्रणाम करत हैं। एक जने उठाए, दादा धन्य है दादा। हे देवी हरो काय खुआ गई तुमरो, घरे नुकानो कर दिए घर तो महीना भर को कम से कम 8 इकट्ठो हो तो अब तो पति देवता की पांव पर में शरमाल लगी। वो तो अच्छो चला भगवान की कृपा से करो अच्छो तो उदना तो पराई लेते उदना सुई सबके सामने नहीं परे, कमरा में बोले कई ये चीज आई क्यों, कई कया है पाँव है पन्ने तुम आए, अगर बाहर पल्ले दद्दा तो कछु घाटो हो जाने। अरे राम 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 राम, ऐसी कथाओं से कया होने। यदि कथाओं को सुनो तो सिद्धांतों को जीवन में उतारो। सिद्धांत जीवन में उतारने से जीवन जो है सरल बनता है, सहज बनता है, भगवत प्राप्ति होती है। इन छोटी छोटी चीजों को हम मजाक में ले लेते हैं कि माता पिता को प्रणाम करने से क्या होगा, सास ससुर को प्रणाम करने से क्या होगा, पति को प्रणाम करने से क्या होगा। प्रणाम करने के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, बहुत लाभ छिपा हुआ है। शास्त्र कहते हैं जो रोज अपने बड़ों को प्रणाम करता है उसे 4 चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी 4 चीजें मिलती हैं? तो कहते हैं आयुर विद्या यशो बलम अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। अपने बड़े पुरुषों को, अपने से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी? बोले आयुर, आयु की प्राप्ति होती है। जब किसी को प्रणाम करोगे वो अच्छे दिल से आशीर्वाद देगा, तुम्हारी आयु में वृद्धि होगी। कहते ना खुशी रहो, कोई पांव पड़ता है खुशी रहो, कितने प्रेम से व्यक्ति कहता है जब प्रणाम करो खुशी रहो। आयु की प्राप्ति होती है और आयुर्विद्या, विद्या की प्राप्ति होती है जो प्रणाम करता है। यश की प्राप्ति होती है और चौथा है बल, बल की प्राप्ति होती है। कैसा बल? शारीरिक बल नहीं, आत्म बल की प्राप्ति होती है जो रोज प्रणाम करता है। यश की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति झुकना जानता है,
जो व्यक्ति जितना ज्यादा झुकता है वह उतना ही व्यक्ति ऊपर उठता जाता है। जो जितना झुकेगा उतना ही उठेगा। यदि जीवन में चाहते हो कि हमारे रास्ते में कोई विघ्न ना आवे, कोई अड़चन ना आए, झुकना चालू कर दो अपने माता पिता के चरणों में, बड़ों के चरणों में। तो जब तुम घर में झुकोगे तो सारे संसार में उठ जाओगे, सबकी नजरों में उठ जाओगे। तुम्हारा अलग परचम पूरे देश विदेश में फहराएगा। तुम्हारी यश पताका पूरे देश भर में, जिले भर में, पूरे गांव में फहराएगी यदि तुम झुकना जान पाओगे तो। क्योंकि जो वृक्ष जितना झुकता है उतना ही बढ़ता जाता है। फल फूलने वाले वृक्ष जितने बड़े होते जाते उतने ही झुकते जाते हैं। आप देख लो, जिस वृक्ष में फल लगते हैं वे वृक्ष जितने बड़े होंगे उतने ही वे फैलते जाते हैं और झुकते जाते हैं। और जो झुकना जानता है वही यश को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि झुकना ही जिंदा मनुष्य की पहचान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ा तो मुर्दे करते हैं, झुकना तो जीवन में मनुष्य ही जानता है झुकना। इसलिए अपने वृद्ध पुरुषों को प्रणाम करना चाहिए, अपने पूजनियों को प्रणाम करना चाहिए, जिससे हमें इन चार चीजों की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद मिलता है बड़ों का। और अच्छा, एक चीज और है, अब प्रणाम करना तो दूर की बात हो गई, अब तो घुटनों की राम राम हो गई। अब लोग तो चरण तो छूते ही नहीं, अब तो घुटनों तक की राम राम हो गई, घुटना छूते हैं लोग। पता है चरण छूने से क्या होता है? सच्चे मायनों में चरण ही छूने चाहिए। क्यों? क्योंकि चरणों को छूने से उस व्यक्ति के आचरण, जब चरण छुओगे तो उस व्यक्ति के आचरण तुम्हारे अंदर आएंगे। यदि घुटनों को छुओगे तो घुटनों में होता है गठुआवाद, तो तुम्हें गठुआवाद की प्राप्ति होगी। भाई जहां प्रणाम करोगे वही मिलेगा। चरणों से आचरण मिलते हैं, चरणों में प्रणाम करने से, और घुटनों में प्रणाम करोगे तो वहां तो गठुआवाद रहता है। तो बूढ़ों को प्रणाम करोगे तो गठुआवाद ही मिलेगा। इसलिए नित्य प्रति अपने वृद्ध पुरुषों के चरण छूने चाहिए। और सही मायनों में प्रणाम करना तो है मस्तक रख करके प्रणाम करना चाहिए। दोनों अंगूठों पर अपना मस्तक रख करके प्रणाम करना चाहिए, उसी से परम लाभ। एक हाथ से प्रणाम करने का निषेध किया है शास्त्रों ने। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो एक हाथ से प्रणाम करता है उसकी धन हानि होती है। यदि करना है तो सर झुका करके प्रणाम करो, और यदि इतना नहीं कर पा रहे तो दोनों हाथों से प्रणाम करो, पर एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करने से जो है धन हानि होती है, लक्ष्मी की हानि होती है। बड़े नियम कायदे हैं शास्त्रों में हर चीज के। इसलिए भैया भगवान ने यदि अपन को मानव तन दिया और सत्संग से जोड़ा है, तो सत्संग से जुड़ने के बाद यदि हमने जीवन नहीं बदला और जीवन में हम सुधर कर नहीं रहे, आदर्शों पर नहीं चले, तो फिर क्या मतलब का हमारा जीवन। इसलिए जीवन में इन कथाओं को अपनाओ और इनको जीवन में उतार लो। जैसे जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, बुखार चढ़ा हो, डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर साहब बुखार चढ़ो है, गोली दे दे। डॉक्टर साहब ने कही ले जा है गोली, धर ले, ठीक हो जाओ। तुमने धरी, जेब में घरे आ गए। दूसरे दिन आप फिर पहुंचे, डॉक्टर साहब बुखार नहीं उतरो। डॉक्टर साहब ने कही गोली खाई थी, बोले कहाँ? तुमने कही थी धर ले, सुझा धरी जेब में, अवेलो नहीं खाई। डॉक्टर साहब बोले भैया जब तक गोली खे होने से ठीक कैसे हुई हो? बोले अच्छा खाने पड़े? बोले हाँ। और जैसे ही गोली खाई से बुखार उतर गया। ऐसी कथाओं में आए हो तो केवल कथा सुनवे से कछु नहीं होने, कथा दिमाग में रखवे से कछु नहीं होने। आजकल हर आदमी कथा को दिमाग में तो रखे हैं,
अब जितनी भागवत की कथाएं हैं इतने जने बैठे कोनो सभी कहते हैं सब बता दें कि पहले दिन कौन की कथा होते है, दूसरे दिन कौन की होती, तीसरे दिन कौन की, सातवें दिन गिनवा दें कि कौन कौन दिन कौन की कथाएं होते हैं, सब जानते हैं। लेकिन गोली दिमाग में धरे से कुछ नहीं होने, वो को उतारना बढ़े जीवन में। जैसे गोली जब आपने खाई तो आपका बुखार उतर गया, ऐसे यदि कथा को आप स्वीकार करोगे, कथा को जीवन में उतार लोगे तो सारे जीवन के जो दुर्भाग्य हैं, कुसंग हैं, वो उतर जाएंगे और भगवत प्राप्ति में आपको यह शरीर परम लाभदायक हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भैया जी रामायण गीताएं लिखी गई हैं जी आप सबको सुधारने के लिए, हम सबको सुधारने के लिए हैं। पर आजकल आदमी